नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल जिसका जिसके अंडर में यह कोर्स है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें स्वागत है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली अंग्रेजी भाषा में शब्द है ये। इसका हिंदी में इसका अनुवाद है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हिंदी भाषा में बहुत शब्दों को, बहुत सेंसेस को मुहावरे के माध्यम से बताया जाता है और इसका वर्णन मैंने अपने पहले वीडियो में किया है। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, वीडियो नंबर 2। और यह वीडियो आप लोगों के डिमांड पर हम लेकर के आए हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग देखें, सुने, इसको बोलने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। एक्चुअली में ये भी एक इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अच्छा टूल हो सकता है। और वैसे तो एकेडमिक्स के लिए, बच्चों की स्कूल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और इवन स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, और डे टू डे इंग्लिश में लिखने के लिए, ऐसे हुआ, प्रोज है या पैराग्राफ राइटिंग है, उसमें ये बहुत काफी काम आएगा। तो यह मल्टी डायमेंशनल है, स्पीकिंग तो है ही इसके अंदर, साथ में इसका वाइड एप्लीकेशन भी है। इसको आप लोग एक सप्लीमेंट्री ले सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह से। तो इसको जब आप ये सेंटेंस यूज करेंगे तो आपके सेंटेंसेस को या कम्युनिकेशन को एक नई दिशा मिलेगी, और नई दिशा मिलने पर उसका प्रभाव काफी अच्छा होगा। जैसे कोई कहे कि वह भाग गया, सामान्य बात है, वह भाग गया। अगर आप इसी को कहते हैं वह 9-2-11 हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा एक अच्छा सेंस हो जाता है कि आपको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है। ठीक। अगर आप कह दें जैसे कि आज भारत का स्वर्णिम दिवस है, स्वर्णिम दिन है, रेड लेटर डे है, अंग्रेजी भाषा में इसको रेड लेटर डे कहा जाता है। या 15 अगस्त, 26 जनवरी वे भारत के मुख्य स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, उसके बारे में है। 9-2-11 होना, ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग आग में घी डालना, किसी कहते हैं आग में घी डालना मतलब समस्या को और कॉम्प्लिकेट कर देना। यह सब के सब हिंदी भाषा को एक नई सजीवता देते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा को इडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां एक नई दिशा देती हैं। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, पढ़िए, शेयर कीजिए और इसको डे टू डे लाइफ में लाइए। मेरा अनुरोध रहेगा विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी स्कूल में है, जो कॉलेज में है, वह इसको अवश्य देखें, क्योंकि इसके माध्यम से उनका इंग्लिश नॉलेज और ब्रॉड बेस होता चला जाएगा। हमने पहले वीडियो में 2 थीम लिए थे, और दोनों के दोनों थीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विजय से संबंधित थे। जैसा आपको पता ही है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले महीने की 2 नवंबर 2025 को विश्व कप जीता था। तो हमने एक मुहावरा लिया था, टू हैव द वर्ल्ड ऑन योर फीट, दुनिया आपके चरणों में थी। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा हमने लिया था, टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइज टू द टॉप।
आप सर्वोच्चता के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच गए। आप इन दोनों मुहावरों का एप्लीकेशन, इसका यूजेस, कैसे इसे यूज करना है, आप इसको देखिए और इसको यूज कीजिए। आइए आज हम लोग एक नया थीम लेकर के चल रहे हैं। सेंस काफी हद तक वही रहेगा, पर थोड़ा सा इसमें बदलेगा। एक मुहावरा है, टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, इस दुनिया को ऐसे लेना जैसे तूफान आ गया हो। तूफान आना ये निगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तूफान जब आता है तो काफी विनाश भी लाता है, समस्याएं भी लाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं एक तूफान बांग्लादेश में, श्रीलंका में आया है। भारत उसमें बड़ी सहायता भी भेज रहा है और उसमें काफी हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ है, ह्यूमन लाइफ का भी, एनिमल्स का भी, और उसमें बहुत ही हैवी, और हालांकि अभी उसका डाटा नहीं आया है कितने का एक्सपेक्टेड लॉस है, पर यह माना सकता है कि लॉस बहुत ही सीरियस रहा है। स्टॉर्म बहुत विचित्र चीज है। इस मुहावरे में ये मतलब ये होता है, टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म टू अचीव ग्रेट सक्सेस। आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। और पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी, POPULARITY, पॉपुलैरिटी। उसका उदाहरण सोचिए आप लोग। कृष्णा has taken the world by storm by topping in IAS एग्जामिनेशन। या ऐसे लिखिए इसको, राम कृष्ण has taken the world by storm। कृष्णा ने एक ऐसी सफलता हासिल की है, पूरा विश्व, उसके सारे संबंधी, परिवार के लोग, बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो गए हैं। हाउ ही हैज टॉप्ड इन IAS एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक, कृष्णा हैज टेकन टू अचीव ग्रेट सक्सेस और पॉपुलैरिटी। कृष्णा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ही हैज टॉप्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कृष्णा ने एक गजब पॉपुलैरिटी हासिल किया है, उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में टॉप किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, राधा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, शी हैज क्वालिफाइड इन NDA एग्जामिनेशन। राधा
has taken the world by storm. She has qualified, she has qualified, she has been selected, she has been selected in NDA examination. She has been selected in NDA examination. ठीक? To take the world by storm, to achieve great success or popularity, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना या प्रसिद्धि पा जाना. कृष्णा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यही मुहावरा आ गया. टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यही वर्ड नीचे भी लिया गया है. टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. ही हैज क्वालिफाइड टॉप इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉप किया है. शी हैज बीन सिलेक्टेड इन एनडीए एग्जामिनेशन. आप लोगों को पता होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भारत का बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और एनडीए एग्जामिनेशन भी बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है. एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में हमने कल भी बताया था, आपको पहले ही बता रखा है कि एनडीए एग्जाम ये मिलिट्री का होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए होता है. नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म है, नेशनल डिफेंस एकेडमी. यह वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार. और इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के लिए होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए होता है, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए होता है. और इसमें बालिकाएं भी अप्लाई कर सकती हैं. इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी सफलता हासिल किया हो बिजनेस में, तो कैसे हासिल करेंगे इसको. आप देखिए, ही हैज टेकन, इसको इसे चेंज कर देते हैं हम लोग हैं. श्याम हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. He has established a showroom, a Maruti showroom, Maruti showroom, Maruti car showroom. श्याम हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. श्याम ने चकित कर दिया है. उसने क्या किया है, उसने एक मारुति कार का शोरूम खोला है. ही हैज ओपन्ड, ही हैज ओपन कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा. ही हैज ओपन ए मारुति कार शोरूम.
ठीक, इसी प्रकार से श्याम हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। श्याम ने दुनिया को चकित कर दिया है। ही हैज ओपन्ड ए मारुति कार शोरूम। यहां कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहां मारुति का शोरूम लिखा है, आप पेट्रोल पंप लिख सकते हैं, रेस्टोरेंट लिख सकते हैं, या शॉप लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे राधा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। शी हैज बीन सिलेक्टेड इन एनडीए एग्जामिनेशन। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, शी हैज टेकन the world by storm. She has joined IIT Bombay. She has joined IIT Bombay. IIT Bombay. ठीक, अब देखिए, पहले हमने उदाहरण लिया था, कृष्णा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। कृष्णा ने विश्व को चकित कर दिया है। चकित कैसे किया? ही हैज टॉप इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसने सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप किया है। दूसरा उदाहरण हमने लिया था, राधा हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। शी हैज क्वालिफाइड इन एनडीए एग्जामिनेशन। राधा ने चकित किया है विश्व को, उसने एनडीए एग्जाम में सिलेक्ट हुई है। ठीक, यहां हमने एक और उदाहरण लिया है, श्याम हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ही हैज ओपन्ड अ मारुति कार शोरूम। मारुति कार शोरूम श्याम ने खोला है। एक और उदाहरण लिया हमने, शी हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। शी हैज ज्वाइंड IIT बॉम्बे। IIT क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां लिख देता हूं मैं, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थाएं हैं। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हिंदुस्तान में 22 करीब है, और इंजीनियरिंग के फील्ड में ये एक क्लास अपार्ट है। ये मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, वह अपने कैरियर को इस लाइन में प्लान कर सकते हैं। ठीक, इसी ढंग का टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यह एक और मुहावरा आता है, ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। 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 इसका मतलब क्या है? ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, कोई कार्य जब सफलता मिलती है तो सफलता के मिलने से पहले आप प्रयास करते हैं, आप प्लान करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उसके बाद ही सफलता मिलती है। उसको कहा जाता है ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। टू बिगिन समथिंग with great success
in or progress. इसको सेंटेंस सोचिए जरा। आपने एक बिजनेस शुरू किया, आप जानते हैं आपकी प्लानिंग सही है, आप जानते हैं आपको टारगेट सही है, आप जानते हैं कि आपकी सेल्स सही है, आप जानते हैं आपका मार्केट में काफी अच्छा होल्ड है और मार्केट आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा। उस केस में क्या कहेंगे आप? सेंटेंस सोचिए जरा। द न्यू बिजनेस the new business the new business is off to a flying start। मतलब कि एक बिजनेस जो प्लान कर रहे हैं आप is off to a flying start। exceeding sales expectations। एक किसी बिजनेस खोला, वो बिजनेस अच्छा चलने का चांस पूरा है, चल भी रहा है, स्टार्ट हो गया है। द न्यू बिजनेस इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। आपने स्टार्ट कर दिया टू गेट समथिंग विद ग्रेट सक्सेस और एक्सीडिंग सेल्स एक्सपेक्टेशंस। जितनी सेल्स की उम्मीद थी उससे ज्यादा आमदनी होने लगी है। इसका और सोचिए कोई सेंटेंस। द प्रोग्रेस इन प्रिपेयरिंग फॉर ए न्यू द प्रोग्रेस इन ओपनिंग कर दीजिए, इन ओपनिंग ए न्यू रेस्टोरेंट is off to a flying start। It is likely इसको इतना छोड़ दीजिए आप। द प्रोग्रेस, आपने प्रोग्रेस किया है ओपनिंग करने के लिए। क्या ओपनिंग करना चाहते हैं आप? रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं आप। इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, आपने काफी अच्छा स्टार्ट किया है। आगे लेट अस होप आगे कितना प्रोग्रेस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, यह आगे समय बताएगा। इसको ऑर्डर से ले सकते हैं। द प्रोग्रेस इन स्टार्टिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। बहुत अच्छा स्टार्ट किया जा रहा है। द प्रोग्रेस इसको ऐसे कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और ले सकते हैं। द न्यू ऐप launched by the government
is off to a flying start. It can deliver huge profits. ठीक, the new launched by the वो भी एक कंपनी कर दीजिए आप. The new app launched by the company is off to a flying start. It can deliver DELIVER. It can deliver huge profits. ठीक, देखिए जैसे कि अगर आप किसी बैंक में जाएं या कहीं भी जाएं, आपने कहा जाता है कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए. जैसे आप SBI में आप जाते हैं, आपसे कहा जाएगा कि योनो ऐप डाउनलोड कीजिए. उस डाउनलोड करने से कंपनी का काफी फायदा हो जाता है, पेपर्स काफी कम हो जाते हैं और आपको बहुत चीजें ऑनलाइन मिलती चली जाती है. इसीलिए सेंटेंस बनाया गया है, द न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय द कंपनी इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. यह काफी अच्छा प्रॉफिट देने जा रही है. इट कैन डिलीवर ह्यूज प्रॉफिट्स. यह लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी को देने जा रही है. ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, एक बार फिर से देख लीजिए आप. ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, टू बिगिन समथिंग विद ग्रेट सक्सेस और प्रोग्रेस. एक शुरू कर रहे हैं आप जिसे बहुत बड़ी सफलता मिल रही है आपको और बहुत आगे आप जा रहे हैं, उन्नति हो रही है. इसका पहला सेंटेंस हमने क्या लिया, द न्यू बिजनेस इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. जो हमने नया बिजनेस लिया है, शुरू किया है, यह बहुत अच्छा सक्सेस की उम्मीद है, देगा ये. एक्सीडिंग सेल्स एक्सपेक्टेशंस. यह उम्मीद किया जा रहा है कि जो बिक्री होगी यह उम्मीदों से ज्यादा होगी. क्यों? ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. दूसरा लिया हमने, द प्रोग्रेस ओपनिंग ए न्यू रेस्टोरेंट इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. हम चाहते हैं एक रेस्टोरेंट खोलना, उसको खोलने से पहले जो प्रोग्रेस है, ये काफी आराम से सारे काम हो रहे हैं. जमीन मिल गई, लोन मिल गया, आपको सारी मशीनरी आ गई, उसको कहा जाएगा द प्रोग्रेस इन ओपनिंग ए न्यू रेस्टोरेंट इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. फ्लाइंग स्टार्ट. तीसरा है, लिया हमने, द न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय द कंपनी इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. जैसे बताया मैंने आपको, SBI का योनो, ICICI बैंक के भी कई हैं, करीब हर बैंकों का ही है, करीब हर संस्थाओं का ही है, जो कहते हैं आपको डाउनलोड कीजिए. उसके बाद फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और उससे बड़े फायदे हैं. द न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय द कंपनी इज ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. इट कैन डिलीवर ह्यूज प्रॉफिट्स. आप जब भी किसी से वार्तालाप करें, आप ये सेंटेंस को यूज कीजिए, ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट. कोई कहे बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं, ओ यू आर ऑल सेट टू ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट. ये सेंटेंस बोलने पर आपका एक और कॉन्फिडेंस आएगा और सेंटेंस में एक नई दिशा मिलेगी. सेंटेंस को आप और अच्छा ये वायबल बना पाएंगे. पहला सेंटेंस हमने लिया था, टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. दुनिया को चकित कर देना. अभी चकित यहां नहीं हुआ है, अभी यहां पर स्टार्ट हो रहा है. ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, स्टार्ट होने का पूरा चांस है, इसलिए ये सेंटेंस चल रहा है. टू बिगिन समथिंग विद ग्रेट सक्सेस और प्रोग्रेस. सक्सेस, प्रोग्रेस. एक और लेते हैं हम लोग, है मुहावरा है, स्ट्राइक गोल्ड. स्ट्राइक गोल्ड, ये आपने सुना होगा आपने अवश्य.
गोल्ड आपको पता ही है, आपको येलो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में इसको स्वीकार किया जाता है। और इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। स्ट्राइक गोल्ड। इसका भी कुछ हद तक वही है, ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। जहां जहां आप ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट बोल सकते हैं, वहां वहां आप स्ट्राइक गोल्ड भी बोल सकते हैं। स्ट्राइक गोल्ड इसका मतलब क्या है? टू फाइंड और अचीव समथिंग वेरी सक्सेसफुल ऑब्लिक प्रॉफिटेबल। पहला सेंटेंस क्या हो सकता है इसका? द न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय द बैंक। एक न्यू ऐप जो बैंक ने लॉन्च किया है, यह स्ट्राइक गोल्ड, ये फायदा दे रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, ये ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट है, इसकी जगह आप स्ट्राइक गोल्ड भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन एक ही है, इट कैन डिलीवर यू प्रॉफिट्स। पर यहां पर क्या है, यहां फायदा हो चुका है। द न्यू ऐप, यहां पर क्या था, ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। पर यहां पर क्या है, यहां प्रॉफिट आ चुका है। स्ट्राइक गोल्ड, पहले से ही प्रॉफिट आने लग गया है। द न्यू ऐप launched by the bank has struck gold and made millions in first year, in first month। ठीक। स्ट्राइक गोल्ड, यह फाइंड और अचीव समथिंग वेरी प्रॉफिटेबल, ये स्टार्ट से ही प्रॉफिट हो गया है और मिल गया है। तो दूसरा सोचिए, आपने कोई शेयर खरीदा और शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया, तो क्या कहेंगे आप इसको? उस ढंग का सोचिए आप लोग। द शेयर शेयर जानते होंगे आप लोग, ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट में होता रहता है। द शेयर परचेज्ड बाय मी हैज स्ट्रक गोल्ड, मतलब कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। आई हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, मुझको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तीसरा सोचिए आप लोग, द रेस्टोरेंट launched by me, started by me, has struck gold। ठीक। द रेस्टोरेंट launched, opened last month, has struck gold।
ये भी सोना की तरह से फायदा दे रहा है। I have made huge profits out of it. I have बस स्ट्रक गोल्ड लिख लीजिए, फायदा हुआ है। Huge profits have been made. आज हम लोगों ने ये 2-3 सेंटेंस लिए हैं और तीनों के तीनों सेंटेंसेस आपके डे टू डे लैंग्वेज के लिए है। आप इसे और बना सकते हैं, स्ट्राइक गोल्ड में कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे हमने उदाहरण लिया ऐप का लिया, आप यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पार्लर भी लिख सकते हैं। जैसे द न्यू जिम लॉन्च्ड, द न्यू जिम ओपन्ड बाय मी, द न्यू जिम ओपन्ड बाय मी हैज स्ट्रक गोल्ड। जिम में हमने जिम खोला है और उससे बड़ा फायदा हुआ है। द शेयर परचेज्ड बाय मी हैज स्ट्रक गोल्ड, मैं शेयर खरीदा उससे फायदा हुआ है। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो दाम बढ़ गया, द प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय मी हैज स्ट्रक गोल्ड। या द रेस्टोरेंट ओपन्ड लास्ट मंथ हैज स्ट्रक गोल्ड। या आपने गोल्ड खरीदा या चांदी खरीदा या कुछ भी चीज खरीदा जिससे आपको फायदा हुआ, तो वहां पर स्ट्राइक गोल्ड आ जाएगा। तो आज हमने 3 सेंटेंस लिए। पहला सेंटेंस था टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, दुनिया को चकित कर देना, वो भी वही चीज है। अब आप सफलता हासिल करेंगे तो दुनिया आपके चरणों में होगी, दुनिया देखेगी आपको। हमने उदाहरण एनडीए का लिया था, हमने उदाहरण सिविल सर्विसेज का लिया था, और फिर हमने एक और उदाहरण लिया था टू ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट, आप काम को स्टार्ट कीजिए। जैसे द न्यू ऐप इज ऑल सेट, ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट। या द न्यू रेस्टोरेंट इज ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट, the new business is off to a flying start, the new venture is off to a flying start। तो ये सब के सब आपके डे टू डे यूज के लिए हैं, आपके एकेडमिक्स के लिए हैं, आपके बुक्स में भी आ रहा होगा, और आप अखबार पढ़ते होंगे इंग्लिश के, तो वहां भी ये सेंटेंसेस का यूज किए जाते रहे होंगे, स्पेशली एडिटोरियल्स में। आप लोग सबको पढ़िए और जहां तक हो सके एक बार फिर से इसको आप लोग डे टू डे लैंग्वेज में लाइए आप लोग, उससे आपको फायदा मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए और शेयर कीजिए, और जहां तक हो सके इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और करवाइए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद।